नमस्कार दोस्तों। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है ये कक्षा 9 की, जिसमें हमने पार्ट 1 में जो है पढ़ लिया था कुछ टॉपिक। जैसे आपको मैं याद दिला दूं कि 1857 की क्रांति से पूर्व की जो पृष्ठभूमि है, जिसमें मराठों का हस्तक्षेप है, वो सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, नस्रियाबाद में क्रांति, ये हम देखने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि 2020-21 के सत्र में नई पाठ्य पुस्तकें कक्षा 6 से 8 तक राजस्थान अध्ययन के नाम से लगी है, जिनके सारे वीडियोस 30 वीडियोस 20-20 मिनट के मैंने लगा रखे हैं। लिंक ये रहा ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। जो ऐप है यस गुरु, वहाँ भी देख सकते हैं। उनकी सारी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे माध्यम है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये जो कक्षा 9 है, इसका पहला पार्ट का एक पार्ट में आधा भाग हमने देख लिया था 20 मिनट में। अभी हम 20 मिनट में बचा हुआ जो पार्ट है वो हम देख लेंगे। इसमें कुल 7 पार्ट है, तो हम 14 पार्ट में 7 घंटों में हम इस किताब को पूरा कर लेंगे। तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, याद है आपको? 6 छावनियाँ थी, जिसकी ट्रिक ये है, नानी ब्याव देखे एरिनपुरा में। तो नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा और एरिनपुरा। तो अब हम बात आती है नसीराबाद में क्रांति की। तो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई, उसके कारण क्या रहे? पहली बात कि नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, नेटिव इन्फेंट्री यानी जो बटालियन थी वो थी, और भारतीय तोपखाने की जो टुकड़ी है वो भी थी। भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी और बम्बई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ में विद्रोह हुआ था, आपको याद है? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कितनी तारीख को याद आ रहा है? तारीख थी 10 मई। ठीक है, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। तो इसकी सूचना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है। तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये बंगाल से आई हुई थी। तो डर था कि मतलब ये विद्रोह कर सकते हैं अंग्रेजों को, एक तो ये डर था, इन पे डाउट किया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। तो ये मुख्य कारण था। इन पर अंग्रेज़ों ने डाउट किया और उसको अजमेर की बजाय वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। तो इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, इसलिए वो अधिकारियों से और ज़्यादा नाराज हो गए। तो आपको इतना याद रखना है 2-3 चीज़ें। क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? नसीराबाद में हुई। नसीराबाद वैसे कौन से ज़िले में? अजमेर में है। यहाँ सैनिकों की छावनी थी, मतलब सैनिक रहते थे। कौन सी बटालियन ने राजस्थान में क्रांति की? 15वीं, याद रखना है, देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, कारण क्या था? इसकी नाराजगी। हालांकि कारण तो और भी थे मेरठ में और में, अंग्रेजों के शोषण वगैरह, मगर तत्कालीन कारण में जैसे इन पर डाउट किया ना, तो साथ ही साथ चर्बी वाले जो कारतूस है उनकी खबर भी साधु फकीर आदि फैला रहे थे, और ये लग रहा था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों का धर्म जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये भी एक कारण था। धार्मिक भावना चौथा कारण है। यूरोपीय सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई, यानी अंग्रेजों ने भारतीयों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ यूरोपियन सैनिकों को लगाया, इससे भी उनमें क्या है, उत्तेजना फैल गई। तो अब आपको तारीख याद रखनी है, 28 मई, याद रखना। देखो 1857, तो 18 है ना इसमें, तो इधर भी 8 आएगा। सम संख्या है 2 8, याद रखना 28 मई। ठीक है, राजस्थान में 28 मई और भारत में 10 मई। मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई और राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की, और ये कहाँ थी? ये थी नसीराबाद में। आगे बात करते हैं। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिस-वुड, ये नाम याद रखना आपको, स्पोर्टिस-वुड, वुड का मतलब ऐसे होता है लकड़ी, और कर्नल न्यू बारी। तो देखो बारी का नंबर आ गया और बारी की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान में जो है 2-3 नाम है वो आपको याद रखने हैं। एक तो स्पोर्टिस-वुड और एक न्यू बारी।
इसके अलावा लोक और हार्डी को घायल कर दिया। तो ये घायल को तो छोड़ो, ये दो आप याद रख लेना, इनकी हत्या कर दी गई। इस तरह से कुल 4 ब्रिटिश सैनिकों के अलावा किसी का भी कोई रक्त नहीं बहाया गया और नसराबाद वाले जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर चल दिए, छावनी को तहस नहस करते हुए, लूटते हुए। तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसराबाद से। तारीख 28 मई। कौन से 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई? वुड और बारी। ठीक है, अब बात करते हैं नीमच की। नीमच वैसे वर्तमान में तो पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में पड़ता है। यहाँ 3 जून यानी 28 मई के 6 दिन बाद 29, 30, 31, 1, 2, 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने भी वही तरीका है, छावनी उसको लूट ली, आग लगा दी और फिर चलो दिल्ली मारेंगो, मारो फिरंगी नारे लगाते हुए सारे के सारे कहाँ? दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। ये जो क्रांतिकारी है शाहपुरा, निम्बा, हेड़ा होते हुए आगे बढ़ते गए, देवली, टोंक, आगरा आते हुए जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। राजस्थान में एजीजी कौन था? एजीजी था लॉरेंस, क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके निर्देश पर कप्तान सावर्स, कहाँ का था ये पॉलिटिकल एजेंट? सावर्स था उदयपुर का। देखो सावर वैसे फंवारे को बोलते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, झील, फंवारे, सावर, ऐसे ट्रिक से। अब आता है एरिनपुरा। एरिनपुरा भी छावनी थी और आउवा वहाँ था ठिकाना। तो एरिनपुरा में क्या हुआ दोस्तों? एरिनपुरा में भी जो है जोधपुर लीजन नाम की बटालियन थी, उसने जो है वहाँ विद्रोह किया और जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और चुनौती देने का काम जागीरदारों ने भी किया मारवाड़ के। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसराबाद में भी क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ये सारी तारीखें आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा आप डाटा कलेक्ट करोगे तो फिर इम्पोर्टेंट जो तारीख है 28 मई वाली उसको आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मेन तारीख याद रखें। अब ये क्रांतिकारी जो एरिनपुरा वाले हैं, ये एरिनपुरा में जोधपुर लीजन नाम की बटालियन थी और पाली में पड़ता है वैसे, और मारवाड़ रियासत में आता था। आउवा भी पाली में है। तो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने इन सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया और आउवा के ठाकुर की नाराजगी चल रही थी मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह से, और अंग्रेज और महाराजा जो है वो इनको कुचलना चाहते थे सामंतों को, इसलिए अब इन्होंने मौका देके चौका मार दिया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब बात आती है इनकी आवा के ठाकुर की ओर की। तो जोधपुर के महाराजा ने, महाराजा कौन थे जोधपुर के? तखत सिंह। ये हमने सभी महाराजाओं की लिस्ट देखी थी पहले वाले वीडियो में। तो इन्होंने कुशल राज के नेतृत्व में एक सेना भेजी कुशाल सिंह के दमन के लिए, मगर कुशल राज जान बचाकर भाग गया। उसके बाद में एजीजी लॉरेंस है वो खुद सेना लेकर गया आउवा, मगर वहाँ पर भी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से ये हार गया। ठीक है, लॉरेंस को भी पराजय का सामना करना पड़ा। इसका मतलब जबरदस्त टक्कर दी आउवा के ठाकुर ने। ये आउवा का किला है और यहीं पर जो अंग्रेज का सिर काट कर लटकाया गया था, और क्या नाम था उसका? मैक मॉनसन। याद आया ना आपको? मैक मॉनसन जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, उसको यहाँ टांग दिया था। और आउवा के जो ठाकुर, उनकी जो आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। सुगाली माता आउवा के ठाकुर की, कुशाल सिंह की। ये युद्ध की है स्थिति, तो चित्र दिखाया गया है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एजीजी ने ब्रिगेडियर होम्स को भेजा और विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। अब ब्रिगेडियर होम्स ने जो है, इससे पहले कैप्टन हीथकोट और आया था, हीथकोट को भी हरा दिया था आउवा के ठाकुर ने। अब ये जो होम्स आया ना, ये मतलब बड़ी सेना लेके आया। तो इस बार भीषण संघर्ष हुआ और अब कुशाल सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा। तो कुशाल सिंह सलूम्बर चला गया। सलूम्बर, अब सलूम्बर जाते ही फिर जो पीछे जो किला था उसको बुरी तरह से लूटा, किले को बारूद से उड़ा दिया। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर वहाँ से अंग्रेज़ वहाँ से अजमेर ले आए, मंदिरों मूर्तियों को नष्ट कर दिया और भीषण अत्याचार किए। तो ये घटना थी आउवा के ठाकुर की स्थिति की। भी थोड़ा का युद्ध, ये सब आप ध्यान में रखना। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में भी क्रांति हुई मगर ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मेवाड़ का जो राजा है, मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे
और राजा जो है मेवाड़ के, उनके अंग्रेज़ों से संधि हो रखी थी। तो अंग्रेज़ कप्तान सावर्स के कठोर रुख से स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। तो कैप्टन जो था ना सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट, उसने संभाल ली स्थिति को। और थोड़ा सा इसको तो जो स्थिति है, मेवाड़ के महाराणा का नाम आप याद रखना, स्वरूप सिंह। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा का नाम है स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वो कार्रवाई में साथ दें। अब ये देखो, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती दी, मगर जो कैप्टन सावर्स है उसने वापस धमकी दे दी इस केसरी सिंह को कि ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो हम जो है तुम्हें निष्कासित कर देंगे। तो इस तरह से केसरी सिंह ने फिर विद्रोह नहीं किया। अब आती है बात कोटा में। तो मेवाड़ में कोई ज़्यादा क्रांति नहीं हुई। कोटा में जो है क्रांति सबसे तेज हुई, इसे कहते हैं सबसे भीषण क्रांति, तेज क्रांति कोटा में हुई। कोटा कोई छावनी नहीं थी, मगर सैनिक उधर से निकले और जो सैनिक थे उन्होंने, तो नेता मेहराब खां और जयदयाल थे, राजा राम सिंह थे कोटा के, महाराव राम सिंह, मेजर बर्टन वहाँ क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। और मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की, यानी मेजर बर्टन ने क्या किया, चलाकर पंगा मोल ले लिया। मेजर बर्टन ने महाराव राम सिंह को ये कहा कि भाई जो अफसर वफादार नहीं है ना, उनकी सूची बना के दे दो और उनको हम दंड देंगे, सजा देंगे। तो जिन अफसरों की सूची मांग की उसमें एक तो जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि थे। तो अब इससे क्या हुआ कि जो अधिकारी थे उनमें रोष पैदा हो गया और सिपाही उनके साथ हो गए और मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। तो कोट का बटन याद रखें, यानी कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई और उसके सर को काट के पूरे शहर में घुमाया और इस तरह से जो है अंग्रेजों से बदला लिया क्रांतिकारियों ने। महाराव जो है कोटा के, क्या नाम, राम सिंह। तो कोटा के महाराव राम सिंह के महल को घेर लिया और वो अपने आप में एक तरह से कैद हो गए। तो क्रांतिकारियों ने एक संधि पत्र पर भी हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें यह कहा गया कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। देखो, मौके का फायदा भी उठाया है क्रांतिकारियों ने। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ, करौली से सैनिक सहायता आ गई और महाराव जो है वो उनको किले से आज़ाद करा लिया गया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा और उन्होंने सरकारी गोदाम, बंगले, दुकान, अस्त्र शस्त्र जो अंग्रेज़ों के अधिकार में थे ना, उनको लूटा, उनमें आग लगा दी, कोषागार को लूटा और शहर में काफ़ी भीषण आतंक पैदा हो गया अंग्रेज़ों और उनके बीच संघर्ष से। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.B. रॉबर्ट्स ने नसराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल के किनारे पहुंचा। तो अब कोटा में पुनः है किस व्यक्ति ने जो है कब्जा किया, अंग्रेज़ अधिकारी रॉबर्ट्स, याद रखना, रॉबर्ट्स ने। और इस तरह से जो है यहाँ पर फिर कोटा में जो विद्रोह है उसको बंद कर दिया गया। और जो जयदयाल था, जयदयाल जो एडवोकेट था, इसको गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। तो कोटा में क्रांति, कोटा में मेहराब खां, जयदयाल खां, महाराव का नाम राम सिंह, रॉबर्ट्स आया और कोट का बर्टन। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। अन्य राज्यों में हम बात करें क्रांति की, तो अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जैसे मारवाड़, मेवाड़, कोटा के अलावा भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में भी जो है उत्तेजना फैली थी। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को कहा कि आप भरतपुर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो क्या है कि लोग आप पर हमला कर सकते हैं। तो महाराज की सलाह पर मेजर मॉरिसन जो पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर का, वो भरतपुर छोड़कर चला गया। भरतपुर से भी कई सैनिक टुकड़ियाँ गुजरी जो दिल्ली के पास था ना, और दिल्ली में मुगल बादशाह था बहादुर शाह है। तो सभी जो क्रांतिकारी है वो बहादुर शाह है को अपना नेता मानते हुए उसके पास पहुंच रहे थे। बहादुर शाह जफर 80 वर्ष का, तो भरतपुर से भी गुजर रहे थे। अलवर में भी क्रांतिकारियों की कुछ गतिविधियां हुई और हालांकि कोई बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। धौलपुर में भी कुछ गंभीर उपद्रव हुए। ग्वालियर, इंदौर के क्रांतिकारी धौलपुर से निकले। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूट मार की और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। तो ये नाम आपको याद रखना है, धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है, इन्होंने कुछ क्रांति की घटनाएं जो है वो की। जयपुर में भी महाराजा जो है उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी
कि वो अंग्रेज़ों और मुग़ल बादशाह दोनों से अच्छे संबंध रखें, शिव सिंह ने कहा। मगर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी शिवुद्दीन ने महाराज पर अंग्रेज़ों का साथ देने का कहा कि केवल अंग्रेज़ों का साथ दो। जयपुर में ये 2-3 लोग थे, विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां। इन्होंने मुग़ल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, परंतु इसकी जानकारी हो गई तो सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। तो यहाँ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बन रहा जिससे कि कोई क्वेश्चन बनता हो। जहाँ क्वेश्चन बनता है उनको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक में किसने विद्रोह किया? मीर आलम खां। और टोंक में राज किसका था? नवाबों का था। तो टोंक का नवाब जो है वो अंग्रेज़ों के साथ था। टोंक का नवाब कौन था? तो उसकी सूची मैंने दे रखी है पहले वाले वीडियो में, वो आप उसमें देख लेना, PDF में देख लेना। सलुम्बर और कोठारिया, जैसे आउआ जो एक ठिकाना था उसी तरह से सलुम्बर और कोठारिया के जो ठिकाने हैं और इनके जो सामंत हैं उन्होंने भी क्रांति में जो है क्रांतिकारियों का साथ दिया। सलुम्बर और कोठारिया, एस के, ट्रिक याद रखें, एस के। तो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के, आउआ वाला जो ठिकाना है ये तो था मारवाड़ में, याद रखना, मारवाड़, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में आता था। पाली में था हालांकि आउआ, मगर अधीन उसके था। अब मेवाड़ में सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, नाम याद रखना है, सलुम्बर केसरी सिंह, एस के से भी याद रह जाएगा। कोठारिया का जोध सिंह, ठीक है, कोठारिया में जोध सिंह, याद रखना, जोध सिंह भी आता है, कई जगह जोध सिंह भी लिखा रहता है। तो इन्होंने भी क्रांति का जो है बिगुल बजाया। और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह से अभी हमने पहले भी पढ़ा था, इसने मेवाड़ के महाराणा को चुनौती दी, फिर कैप्टन सावर्स ने वापस केसरी सिंह को धमकी दी, तब जाकर जो है ये विद्रोह जो है वो नहीं हुआ। आगे की हम बात करें कि एजीजी लॉरेंस ने, ये हमने पढ़ ही लिया था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जब वहाँ से निकल पड़े युद्ध से हार कर, इधर उधर भटक रहे थे, तो कोठारिया के जोध सिंह या जोध सिंह ने उनको गले लगाया। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, याद रखना, कैसे कुशाल सिंह सबसे पहले कहाँ गए? तो कोठारिया जो है वहाँ उन्होंने शरण ली और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। तो कोठारिया के जोध सिंह या जोध सिंह का नाम आप जरूर ध्यान में रखना। अगस्त 1858, ये भी तारीख महीना याद रखना, 1857 में क्रांति शुरू हुई थी। कब? मई से, 28 मई से, और भारत में 10 मई से। और 1 साल और 3 महीने लगभग जो है उसके बाद, मई से जून, जुलाई, अगस्त 1858 में पूरे भारत से विद्रोह को कुचल दिया गया और क्रांति जो है वो एक तरह से समाप्त हो गई। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया, जिसमें महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा की गई और जो भारतीय नरेश थे उनके तो अधिकारों को सुरक्षित रखा गया, जबकि सामंतों को कुचलने की बात की गई। राजस्थान के, अब देखो, यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु इसके कुछ जो परिणाम या प्रभाव है ये यहाँ से देखो। जैसे आप मुख्य परीक्षा RS के लिए भी आप मैटर तैयार कर सकते हैं, प्री एग्ज़ाम या जैसे मान लो कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन सा प्रभाव रहा। तो राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा, आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जनसाधारण की नियुक्तियाँ भी होने लगी प्रशासनिक पदों पर, वैसे व्यापारी समुदाय का सहयोग मिलने लगा। तो ऐसे कुछ परिणाम हुए। तो ये हमने क्रांति के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं क्रांति की असफलता के कारण कि क्रांति असफल क्यों रही। तो एक तो राजाओं ने अंग्रेज़ों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति को अपनाया, राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इस वजह से आम जनता, सैनिक अकेले पड़ गए। दूसरी बात, विद्रोही में आपस में एकता और संपर्क का अभाव था। उस समय न कोई टेक्नोलॉजी थी, न कोई व्हाट्सएप ग्रुप थे, न कोई सूचना क्रांति थी। तो आपस में उनका संपर्क होता था डाक के द्वारा, उसमें भी टाइम लग जाता था। अलग अलग समय पर क्रांति हुई, उससे क्या है, अंग्रेज़ों को मौका मिल गया उनको विद्रोह के दमन के लिए। अगर एक साथ होती तो अंग्रेज़ों की सेना कम पड़ जाती। तांता टोपे राजस्थान आया था 2-3 बार, मगर मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के राजाओं ने उसको कोई सहयोग नहीं किया। राजस्थान में जो 18 रियासतें थी उनमें संगठन और एकता का अभाव था, नेतृत्व का भी अभाव था, कोई एक नेता नहीं था, ठीक है। अंग्रेज़ों जैसा रणकौशल नहीं था, अंग्रेज़ों जैसा प्रशिक्षण नहीं था, अंग्रेज़ों जैसे हथियार नहीं थे, तो ये भी कारण रहे। और
अन्य क्षेत्रों में क्रांति का दमन करके अंग्रेज़ों को क्या है, मौका मिल गया क्रांति का दमन करने का। अब क्रांति की असफलता के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट क्या निकला? एक तो राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, पहले से थी परमानेंट चली गई। कंपनी के द्वारा जो संधियाँ की गई थी 1818 वाली, वो आगे भी जारी रही। और गुलामी का दोहरा अंकुश जनता पर हो गया। एक तरफ तो रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का भी उन पर नियंत्रण हो गया और आर्थिक शोषण बढ़ गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे राष्ट्रीय जागृति पैदा हुई, क्योंकि भारतीय लोग पढ़ने लिखने लग गए, उनको पता चला दुनियादारी का। साथ ही कुछ स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे और जो आए समाज सेवी नेता, समाज सुधारक, उन्होंने स्वधर्म स्वदेशी, स्वराज स्वभाषा आदि की बातें मुखर की। और राजस्थान में सेठी जी, बारठ परिवार, गोपाल सिंह खरवा आदि के नेतृत्व में पुनः जो जागृति उत्पन्न हुई और संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार की। तो इस तरह से हमने इस पाठ में देखा 1857 की क्रांति के पहले मराठों का जो हस्तक्षेप है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, फिर हुरडा सम्मेलन है, फिर उनके अंग्रेज़ों से 1818 की संधियाँ हैं, उसके बाद में 1857 की क्रांति है, 6 छावनियाँ, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में क्रांति, फिर क्रांति की असफलता के कारण उसके परिणाम आदि हमने देखे। अब आप अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। 1823 ईस्वी में सबसे अंत में जो संधि की थी 1818 वाली, वो किसने की? तो सिरोही ने की। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नानी, ब्याव, देखे, एरिनपुरा में। तो ये एरिनपुरा में याद रखना आपको। क्रांति का प्रारंभ 28 मई राजस्थान में। और 3 स्थानों के नाम जहाँ 1857 के सैनिक विद्रोह हुए, तो 3 स्थान में जैसे आप कोटा लिख सकते हैं, नसीराबाद लिख सकते हैं, और भी कोई जो 6 में से कोई और आहुआ वाला लिख सकते हैं। 3 राजाओं के नामों को उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। तो ऐसे 3 राजाओं के नाम जो है आप बताइए कमेंट करके, जो है कि कौन से 3 राजा थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया। मुझे तो इसमें पाठ में तो 3 तो नहीं मिल रहे, अब आपको मिल जाए तो आप बताना। और ये बड़े वाले प्रश्न है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पहला पाठ जो है पूरा कर लिया है। इसमें कुल 7 पाठ है इस पाठ्य पुस्तक में। तो आगे हम जो है प्रत्येक पाठ के 2-2 पाठ के हिसाब से हम जल्द ही 5-6 दिन में पूरा कर लेंगे। आप देखते रहिए वीडियोज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक डाला है, वहाँ आपको PDF, करंट अफेयर के क्विज आदि चीज़ें मिलेगी। धन्यवाद।